एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम है न्यू स्टार क्लासेस में। हाँ, जिन बच्चों को जुड़ना है जुड़ जाइए बेटा फटाफट। हाँ, आज के सेशन की शुरुआत भी क्वेश्चनों के साथ में रहेगी। एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे बेटा। एग्जाम्पल नंबर 10.7 इसका सॉल्यूशन देंगे। इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। हाँ बेटा, SN1 और SN2 से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। हाँ जी, जिन बच्चों को जुड़ना है फटाफट जुड़ जाइए भाई। हाँ जी, सभी का मोस्ट वेलकम है, सभी का मोस्ट वेलकम। आ जाइए फटाफट, आ जाइए बेटा। तो शुरुआत की जाए सेशन की। तो देखिए बेटा, आज का जो हमारा यहाँ पर पैटर्न क्वेश्चन टाइप रहेगा बेटा, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 10.7 है। ब्रोमोब्यूटेन के 4 समाई दिए गए हैं और इन चारों समायों के लिए आपको क्या बताना बेटा, इन चारों समायों के लिए SN1 और SN2 के लिए अभिक्रियाशीलता का क्रम बताना है। SN1 के लिए कौन तीव्र वेग से देगा और SN2 के लिए कौन तीव्र वेग से देगा। सबसे पहले हम SN1 की बात करेंगे। तो इन चारों में से SN1 के लिए कौन तीव्र वेग से अभिक्रिया देगा, इनका क्रम कैसे लिखेंगे, सीक्वेंस ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा SN1 रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम किसको आधार मान रहे हैं बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, SN1 की बात करेंगे। SN1 के लिए किस तरह से ऑर्डर लिखा जाएगा, SN1 ऑर्डर क्या आएगा इसका बेटा, SN1 के लिए क्रम क्या आएगा। अब देखो, सबसे पहले ध्यान क्या देना बेटा, SN1 में क्या चेकआउट करते हैं, कौन बताएगा आप में से। जब SN1 की जब क्रियाशीलता निर्धारित करते हैं, आपको हैलाइड दिए गए हैं, तो SN1 में क्या चेकआउट करते हैं, हाँ, बनने वाले कार्बन आयन के स्थायित्व को देखते हैं। वेरी गुड, बनने वाले कार्बन आयन के स्थायित्व को देखते हैं। अब मुझे बताइए, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखो, इसमें से जब आप Br को निकालोगे तो कितने डिग्री बनेगा बताओ, 1 डिग्री बन गया। वेरी गुड। इस वाले में बात को बताओ, यहां से जब Br को निकालेंगे तो यहां पर भी क्या बनेगा, 1 डिग्री। देखो ये कार्बन से जुड़ रहा है, ठीक है ना। इधर वाले में देखो बेटा, यहां से जब आप इसको यहां से निकालोगे तो यहां पर कितने डिग्री जनरेट होगा, यहां 2 डिग्री बनेगा। ये 1 डिग्री बन रहा है बेटा, बी वाला भी क्या बन रहा है, 1 डिग्री बन रहा है। ये क्या बन रहा है बेटा, 2 डिग्री बन रहा है। इस वाले में देखो, जब इस Br को यहां से निकालोगे तो कितने डिग्री जनरेट होगा बेटा, ये 3 डिग्री जनरेट होगा। अब आपके दिमाग में जरूर एक डाउट ये आ रहा होगा कि इसके अंदर देखो बेटा, 2 डिग्री वाले की और 3 डिग्री वाले की तो सबसे ज्यादा हो गई। वैसे भाई सबसे ज्यादा तो किसकी हो जाएगी, 3 डिग्री वाले की। उससे कम किसकी हो जाएगी, 2 डिग्री वाले की। अब ये दोनों ही देखो, ए वाला और बी वाला बेटा, ए वाला और बी वाला दोनों ही क्या है, 1 डिग्री है। ए वाला और बी वाला दोनों ही क्या है, 1 डिग्री है। तो इनमें कैसे निर्धारित करेंगे कि कौन SN1 के लिए तीव्र वेग से अभिक्रिया देगा। अब देखो ध्यान क्या देना बेटा, पहले वाले की मैं इसकी बात करता हूं, ए वाले को लिखता हूं। जब मैं इसको लिखूंगा यहां पर तो ध्यान देना, CH3 CH2 CH2 और CH2, ये कार्बोकैटायन बना, ये कार्बन आयन बना। ये ए वाला कार्बन आयन बन रहा है ए वाले से। बी वाले का बना के बता रहा हूं, देखो ध्यान देना, CH3 CH CH3 और CH2, ये कार्बन आयन, ये बी वाले का बना। ये भी 1 डिग्री था और ये भी क्या है, 1 डिग्री। इन दोनों में से मुझे बताइए कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा, इन दोनों में से मुझे बताइए कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा। बताइए आप, इन दोनों में से बताइए कौन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। ये वाला कार्बोकैटायन होगा, ये वाला होगा। बताइए आप इनमें से। अब देखो, सबसे पहले देखो, कार्बन आयन का स्थायित्व हम प्रेरणिक प्रभाव से भी निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं बेटा, प्रेरणिक प्रभाव से भी निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं बेटा, प्रेरणिक प्रभाव से भी निकाल सकते हैं। अब देखो ध्यान देना, इधर यहां पर देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर ये वाला समूह जुड़ा हुआ है, ये वाला समूह जुड़ा हुआ है यहां पर, ठीक है बेटा। और यहां पर ये वाला समूह जुड़ा हुआ है, ये प्रोपिल समूह है, इसमें भी 3 ही कार्बन है और इसमें भी कितने कार्बन बेटा, 3 ही कार्बन है। लेकिन इसका प्रेरणिक प्रभाव क्या होगा बेटा, इस वाले से क्या होगा, ज्यादा होगा। इंडक्टिव इफेक्ट किस वाले का, ये जो आइसोप्रोपिल ग्रुप है, इसका नॉर्मल प्रोपिल की तुलना में इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या लगेगा बेटा, प्लस आई क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। और जितना ज्यादा प्लस आई लगता है बेटा, जितना ज्यादा प्लस आई लगता है, वहां पर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा, उतनी ही ज्यादा होती है। अर्थात वहां पर स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, उसकी इंक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। जितना ज्यादा प्रेरणिक प्रभाव लगेगा एल्किल समूह का, वहां पर कार्बन आयन क्या बनेगा, उतना ही ज्यादा क्या बनेगा, स्थायी बनेगा। तो बताइए दोनों में से इसका देखो, ये नॉर्मल प्रोपिल समूह 1 2 3, ये नॉर्मल प्रोपिल है और ये आइसोप्रोपिल है। इसका प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है बेटा, इस वाले से क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसलिए इसका प्रेरणिक प्रभाव ज्यादा लगेगा, तो इससे बनने वाला जो कार्बन
है ना बेटा, अर्थात ये जो बी वाला कार्बन है ना बेटा वो क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा। बी वाला कार्बन आयन क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा। इसका मतलब SN1 के लिए बी वाला क्या देगा, एक की बजाय क्या देगा, तीव्र वेग से क्या देगा, रिएक्शन देगा। तो हम इन दोनों को ही कंफ्यूजन में था, दोनों का ही कंफ्यूजन था ए और बी वाले का। इनमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, तो 3 डिग्री की सबसे ज्यादा हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। उससे कम 2 डिग्री वाले की। ए और बी में से किसकी ज्यादा होगी, तो देखो बी वाले की ज्यादा होगी। बी वाले की क्यों ज्यादा होगी, अभी बताई थी मैंने। बी वाले में देखो ये समूह, देखो बेटा ये समूह आइसोप्रोपिल समूह आ रहा है, इसका प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, एक नॉर्मल प्रोपिल की तुलना में क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। अब इसका जब प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगेगा तो इसके बजाय ये वाला कार्बन जो कैटायन होगा बेटा, इसकी तुलना में क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए बी की रिएक्टिविटी, बी की तीव्रता, अर्थात बी की तीव्रता SN1 के लिए क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो बताइए ऑर्डर क्या आ जाएगा, सीक्वेंस ऑर्डर क्या आ जाएगा, बताइए। हाँ बताइए, आप लिख के बताइए, बताइए सीक्वेंस ऑर्डर बताइए क्या आएगा, बताइए सीक्वेंस ऑर्डर बताइए आप। हाँ जी, किसके लिए लिख रहे हैं बेटा, SN1 के लिए। किसके लिए बेटा, फॉर SN1 के लिए, ठीक है ना। हाँ जी, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर किसके लिए लिख रहे हैं बेटा, SN1 के लिए, ठीक है ना। क्रियाशीलता कह दो, तीव्रता का क्रम कह दो, वेग की अधिकता का क्रम कह दो, एक ही बात है बेटा, ठीक है ना। तो क्रियाशीलता कह दो, तीव्रता कह दो यहां पर। तो बताइए सबसे कम किसकी होगी रिएक्टिविटी, सबसे कम किसकी होगी बेटा, ए वाले की होगी, उससे ज्यादा बी वाले, क्योंकि बी से बनने वाला कार्बन आयन क्या है बेटा, ज्यादा स्टेबल है, उससे ज्यादा सी वाले की और सबसे ज्यादा डी वाले की। ये सीक्वेंस ऑर्डर आ जाएगा बेटा। इस तरह से हमने क्या किया, रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखा, क्रियाशीलता का क्रम लिखा। तो ब्रोमोब्यूटेन के मैंने 4 समायु बनाए थे, 1 समायु, 2 समायु, ये 3 4 समायु थे अपने पास ब्रोमोब्यूटेन के। क्योंकि समायु होते क्या है, अणुसूत्र समान, संरचना क्या हो बेटा, अलग अलग हो। तो यहाँ पर जो मैंने 4 समायु बनाए थे, ए बी सी और डी वाले, ये ब्रोमोब्यूटेन के 4 समायु थे। इनमें से पूछा था कि SN1 के लिए कौन तीव्र वेग से अभिक्रिया देगा, अर्थात इनकी SN1 के लिए अभिक्रिया, SN1 के लिए तीव्रता का क्रम अनुमानित कीजिए, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑर्डर फॉर SN1 रिएक्शन, ठीक है ना। तो SN1 अभिक्रिया के लिए हमें क्या करना है, इनका ऑर्डर क्या करना है, अरेंज करना था, किसके लिए, SN1 रिएक्शन के लिए, ठीक है। अगर SN2 के लिए पूछ रहा है, ये दोनों के लिए पूछ रहा है बेटा, SN2 का क्रम क्या होगा, तो अपोजिट कर देना बेटा, उसका विपरीत कर देना, ठीक है ना। अब बताइए SN2 के लिए क्या क्रम आ जाएगा, SN2 के लिए क्या हो जाएगा, अरे बेटा उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए। बोलो सबसे कम किसकी आ जाएगी, डी की, फिर सी की, फिर बी की, और सबसे कम किसकी बेटा, ए वाले की आ जाएगी। ये सीक्वेंस ऑर्डर किसके लिए आ गया, SN2 के लिए आ गया। SN1 का आ गया तो उसका एंटी कर देना, उसका विपरीत कर देना, किसका हो जाएगा बेटा, SN2 का सीक्वेंस ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। अगला इसी 10.7 का ही बेटा ये पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या था। सेकंड पार्ट के अंदर भी कुछ ऐसे एग्जांपल दिए गए हैं, उसके अंदर भी किस तरह से हम सोल्व करेंगे, देखो ध्यान देना। ये तो इसका पहला पार्ट था, ब्रोमोब्यूटेन के 4 समायु, ठीक है, इनकी क्रियाशीलता का क्रम पूछ रहा था। उसके बाद देखिए सेकंड, देखो सेकंड की हम बात करते हैं तो कुछ आपको कंपाउंड दिए जा रहे हैं, और उन कंपाउंड में वही SN1 और SN2 के लिए क्या पूछ रहा है बेटा, सीक्वेंस ऑर्डर पूछ रहा है। ध्यान देना एक बार इधर देखिए, कंपाउंड देखो क्या क्या दिया इसने, C6H5CH2Br, ये ए कंपाउंड है, ठीक है। दूसरा दिया बेटा C6H5 और Br, ये बी कंपाउंड है बेटा, ये बी कंपाउंड है। उसके बाद देखिए बेटा C6H5Br, ये सी कंपाउंड है। और एक दिया बेटा C6H5 और Br, ये लो। बताइए, ये डी वाला कंपाउंड था, ये तो ए वाला कंपाउंड है, ये बी वाला है, ये सी है, और ये क्या बेटा, ये डी है। बताइए
इनमें बताइए SN1 के लिए कौन तीव्र वेग से रिएक्शन देगा। देखो इनमें बताइए कौन SN1 के लिए तीव्र वेग से रिएक्शन देगा। अब मुझे एक बात बताइए, इधर ध्यान देना। देखो अगर बेटा मैं इसकी तुलना करूं, किसकी तुलना करूं, इसकी तुलना करता हूं इसके साथ में, इसकी तुलना इसके साथ में कर रहा हूं, ध्यान देना एक बार इधर। इसकी तुलना तो ये देखो, ये कितने डिग्री है बेटा 1 डिग्री है, ठीक है जी। ये कितने डिग्री है बेटा 2 डिग्री है। देखो हेलोजन जिस कार्बन जुड़ रहा है वो 2 कार्बन जुड़ रहा है, ठीक है 2 डिग्री बेटा। इधर वाले में आ जाइए, ये कितने डिग्री बेटा, ये 3 डिग्री है, और ये भी कितने डिग्री है बेटा 3 डिग्री है। अब मुझे बताइए 1 डिग्री 2 डिग्री में किसके लिए अपन देखेंगे, पहले SN1 की बात कर रहे हैं। तो SN1 में क्या देखते हैं बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन आयन का क्या देखते हैं, स्थायित्व देखते हैं। क्या चेकआउट करते हैं बताओ, हाँ कार्बन आयन का स्थायित्व है। तो SN1 के लिए भी देखो, ये 1 डिग्री 2 डिग्री, तो इनमें से देखिए बेटा यहाँ C6H5CH2 भी आ रही है 1 डिग्री है, जबकि ये क्या बेटा, इधर देखो इस वाले कार्बन की मैं बात करता हूं, यहाँ पर इस पर 2 फेनिल समूह 2 बेंजीन रिंग जुड़ रही है, जबकि यहाँ पर एक ही बेंजीन रिंग है, ये बेंजलिक कार्बन आयन है। लेकिन यहाँ पर देखो बेटा, ये बेंजलिक कार्बन आयन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इधर देखो बेंजलिक कार्बन आयन की पॉसिबिलिटी दोनों तरफ से हो सकती है, ये बेंजलिक कार्बन आयन ऐसे भी बन सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें रिंग डबल आ रही है, इसमें रिंग एक ही है बेटा। अब देखो ये 1 डिग्री है 2 डिग्री, तो वैसे तो 2 डिग्री कार्बन आयन क्या होता है 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब दूसरी बात यहां पर देखो, इसके अंदर जो ये बेंजलिक कार्बन आयन बनेगा बेटा, इसकी बजाय ये वाला ज्यादा स्टेबल है। वैसे 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बन आयन क्या होता है 1 डिग्री से ज्यादा होता है। तो इनका सीक्वेंस ऑर्डर तो क्या जाएगा, ए का सबसे कम और बी का उससे ज्यादा। साथ में देखो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों आ रही है, इसकी इसलिए आ रही है, इसमें 1 रिंग आ रही है, इसमें 2 रिंग आ रही है, तो इसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा बेटा, इसमें अनुनाद क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ड्यू टू रेजोनेंस लग जाएगा, ड्यू टू मोर रेजोनेंस रहेगा, ठीक है ना, कंपेयर टू कंपाउंड ए की तुलना में बी का जो रेजोनेंस होगा वो बेटा क्या होगा, उसमें ज्यादा होगा। बी वाले में रेजोनेंस की पावर क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। इसमें 2 रिंग आ रही है। इधर देखो इसमें 3 डिग्री ये भी और ये भी 3 डिग्री है। अब बताइए इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करें, इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बेटा। हाँ ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है। अब देखो, अब जिसमें अब हमें देखना क्या देखना है, देखो इधर देखो 1 रिंग आ रही है, 2 रिंग आ रही है, 1 मैथिल आ रहा है, ठीक है बेटा। इधर देखो 1 रिंग 2 रिंग और ये 3 रिंग, तो 3 बेंजीन रिंग आ गई इसके अंदर। तो रेजोनेंस किस में ज्यादा होगा, रेजोनेंस किस में ज्यादा होगा, हाँ बेटा इस डी वाले में रेजोनेंस, आपने सभी ने सही बोला, डी वाले में रेजोनेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि डी वाले में देखिए यहाँ पर 1 रिंग है, 1 रिंग ये है, 1 रिंग, 3 रिंग आ रही है, तो ये रेजोनेंस में रहती है तीनों रिंग किस में रहती है बेटा, तीनों वाले किस में रहती है, अनुनाद के अंदर रहती है। और यहाँ पर अनुनादी संरचनाएं क्या बनेंगी बेटा, ज्यादा बनेंगी। यहाँ पर अनुनादी संरचना बेटा क्या बनेगी, कम बनेगी। इसका मतलब इसकी अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन पार्ट लग सकता है, ठीक है ना, इसमें अल्फा H है बेटा, ठीक है ना, ये कार्बन आयन बनेगा तो अल्फा H। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ज्यादा डोमिनेंट कौन होता है बेटा, रेजोनेंस होता है। तो इसमें रेजोनेंस पावर ज्यादा है, इसमें रेजोनेंस पावर क्या है, कम है। इसमें अनुनादी संरचना ज्यादा बनेगी, इसमें अनुनादी संरचना कम बनेगी। इसमें देखो जो रेजोनेंस हो रहा है बेटा, तो अनुनादी संरचना में इन दोनों की वजह से आएगा, इनमें तीनों की वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है ना। 1 रिंग के साथ बनाते हैं तो कितनी बनती है बेटा, 5 बनती है, तो टोटल 15 अनुनादी संरचना होगी इसके अंदर, कितनी होगी, ज्यादा। तो जहां पर ज्यादा अनुनादी संरचना वहां स्टेबिलिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अब बताइए सीक्वेंस ऑर्डर क्या आएगा। अब बताइए SN1 के लिए, बताइए SN1 के लिए रिएक्टिविटी बताइए, SN1 के लिए बताइए सबसे कम किसका होगा, ए वाले का होगा, वेरी गुड। फिर 2 डिग्री का तो वैसे ही ज्यादा, 2 वाले का। फिर बताइए सी वाले का, डी वाले का, सी वाले का हो गया, ठीक है। ये लो जी सी, ये बी और ये सी, और सबसे ज्यादा किसका होगा, डी वाले का। तो ये आगे रिएक्टिविटी ऑर्डर किसके लिए आ गया, SN1 के लिए। SN2 के लिए मैंने क्या बोला था, SN2 के लिए क्या बोला था, एंटी कर देना बेटा। देखो ये 3 डिग्री, अब देखो ध्यान देना, यहां पर देखो बेटा 3 डिग्री, तो ये भी 3 डिग्री में, त्रिम बाधा किस में ज्यादा है, डी वाले में ज्यादा है सबसे बेटा। क्यों है बेटा, देखो यहां पर ये रिंग आ रही है और यहां पर एक मैथिल आ रहा है, तो जो मैथिल की अगर मैं रिंग से तुलना करूं तो इसमें बड़ा स्थूल समूह कौन सा बेटा, ये रिंग वाला है। रिंग का साइज क्या होता है, मैथिल की कंपेयर में क्या होता है, ज्यादा बड़ा होता है, तो वहां पर रुकावट ज्यादा बनेगी, बाधा ज्यादा क्रिएट होगी वहां पर, अर्थात वहां स्टेरिक एंट्रेंस बढ़ जाएगी, इसलिए हमारी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस मैथिल की तुलना इससे करें, ये दोनों तो सेम है बेटा, ये दोनों तो क्या है, सेम है, लेकिन इसकी कंपैरिजन तो करेंगे अपन, है तीनों, दोनों क्या है 3 डिग्री, लेकिन इसके बजाय इसका साइज क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। ये एक बड़ा स्थूल समूह है बेटा, एक बड़ा स्थूल समूह है, ठीक है ना। हाँ स्टेरिक एंट्रेंस ज्यादा उत्पन्न करेगा, बाधा ज्यादा उत्पन्न करेगा, न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने की रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा। इसका मतलब यहां पर
सबसे कम किसकी होगी बताना, सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी, डी की फॉर SN2 रिएक्शन के लिए, उससे ज्यादा किसकी होगी, सी की, उससे ज्यादा किसकी होगी, बी की, और सबसे कम किसकी होगी बेटा, ए वाले की होगी। सबसे कम किसकी होगी, ए वाले की होगी। इस प्रकार से हम क्या कर लिखते हैं, SN1 और SN2 के लिए क्या करते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख सकते हैं, क्रियाशीलता का क्रम लिख सकते हैं, तीव्रता का क्रम लिख सकते हैं। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे सकता है आपको कि 3-4 एग्जाम्पल दे दे और फिर लिखाए इनका SN1 के लिए क्रम को अनुमानित कीजिए, SN1 की तीव्रता के लिए क्रम को अनुमानित कीजिए, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑर्डर फॉर SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन क्या करते हैं बेटा, इनका सॉल्यूशन देखते हैं। आप किसी प्रकार के आपका डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप कमेंट्स करना, और अगर कोई भी समस्या आए तो बेटा आप कॉल भी कर सकते हो। इसके अलावा देखो इसी प्रकार के जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है बेटा आपकी एक्सरसाइज में पीछे दिए गए, आप उनकी भी प्रैक्टिस जारी रखना। तो ये हमने एग्जांपल 10.7 की यहाँ पर चर्चा की है आज के सेशन के अंदर। इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो ब्रोमोब्यूटेन की 4 समूह के लिए, ब्रोमोब्यूटेन के 4 समूह के लिए SN1 और SN2 के लिए क्रियाशीलता का सीक्वेंस क्रम बताइए, और एक इसमें कुछ ही एग्जाम्पल दिए गए थे जो रिंग के साथ में थे, बेंजलिक कार्बोकैटायन के। ये देखो बेंजलिक कार्बोकैटायन, इसमें एक जनरेट होगा, इसमें बेंजलिक कार्बोकैटायन 2 जनरेट हो सकते हैं, इसमें भी 2 हो सकते हैं, इसमें कितने हो सकते हैं बेटा, 3 हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना। अब इसमें बेंजलिक कार्बोकैटायन कैसे, देखो ये ध्यान देना, इधर यहां देखो ये पॉजिटिव आ गया, मैंने क्या बताया था बेटा, इसके अंदर देखो हैलोजन पहले किससे जुड़ रहा है, sp3 कार्बन से, और sp3 कार्बन सीधा किससे जुड़ रहा है, बेंजीन से जुड़ रहा है, तो बेंजलिक कार्बोकैटायन होगा। यहां पर देखो ये sp3 कार्बन, sp3 किससे जुड़ रहा है, बेंजीन से, बेंजलिक कार्बोकैटायन है। और बेंजलिक कार्बोकैटायन क्या होता है बेटा, ज्यादा स्टेबल रहता है, तो SN1 के लिए क्या देगा, तीव्र वेग से रिएक्शन देगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर आज के सेशन में सीक्वेंस ऑर्डर की बात की, किसके लिए, SN1 और SN2 के लिए। तो उम्मीद रखता हूँ आपको लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। ये जो आज का सेशन था इसमें हम इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। अगर कोई भी क्वेश्चन छूट भी जाता है बेटा, ठीक है ना, वो आपको सभी क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है ना। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना, आपको कंटिन्यूटी में जुड़े रहना है। किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो आप हमसे बात कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में। ओके, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।